तू जरा से तेरे में निकाल जाती। मैं स्टूडेंट हूँ, ये की तैयारी करने के लिए। टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब पहली बात तो ये कि ये होता क्या है। अपने पास क्या क्या टर्म्स हैं? लीनियर इक्वेशन और वन वेरिएबल। ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। ये सब के सब क्या है? लीनियर। इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई इक्वल टू का साइन है, इस तरफ कुछ लिखा हुआ है और इस तरफ कुछ लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं इक्वेशन। मतलब एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, बीच में इक्वल टू का साइन, उसको बोलते हैं इक्वेशन। कुछ चीजें जो इक्वेशन नहीं है, जैसे अपन ने ये चीज, ये नाम सुना है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ये जो अपन ने चारों नाम सुने हैं, ये इक्वेशन में नहीं आता। ये होता है इनइक्वलिटी। क्या होता है? इनइक्वलिटी। और इक्वल टू का साइन होता है तो क्या होता है? इक्वेशन। एक होती है लीनियर इक्वेशन, अगर स्ट्रेट लाइन है। अगर वो लाइन कर्व में, मतलब एक सिंगल कर्व है, ऐसे कर्व है, ऐसे कर्व है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 2 वाली इक्वेशन। एक होती है पावर 3 क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक पावर 4 वाली इक्वेशन। ऐसे पावर 5, पावर 6 होती रहती है। लेकिन जिसकी पावर 1 है, x की पावर 1 है, या फिर सिर्फ x है, अगर कुछ नहीं है पावर में तो 1 सही। तो अगर सिर्फ x है या सिर्फ y है, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ठीक है। और वेरिएबल का मतलब ये x और y क्या है? वेरिएबल है, लेकिन सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x है, सिर्फ y है, उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये तो हो गया। ठीक है, चलो। लीनियर इक्वेशन का ये तो हो गए ग्राफ के एग्जांपल की। ये ग्राफ हो गया। अपन जनरल लाइफ में कैसे देखेंगे इस एग्जांपल को? जनरल कैसे देखेंगे? जैसे x इक्वल टू 2, ये हो गया। जैसे 2x प्लस 4 इक्वल टू 8। सिर्फ एक वेरिएबल है। ठीक है। अब अपने पास कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ बातें ऐसी है जो कि आपको समझनी पड़ेगी कि क्या होता है। x को बोलते हैं अपन वेरिएबल। ठीक है। x के पास में जो मल्टीप्लाई में है, x के पास में जो मल्टीप्लाई में है, उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। और जो अलग से प्लस में है और उसके पास में कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे 4 अकेला है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्यों प्लस में? माइनस में नहीं हो सकता? माइनस में भी हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं हो सकता। जो प्लस या माइनस में है और अकेला है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये अलग से है, लेकिन x और 2 मल्टीप्लाई में है, तो x वेरिएबल है और 2 कोफिशिएंट है। ठीक है। अब इन अपने पास 3 चीजें हो गई, 1, 2 और 3। अब हम बात करते हैं इनके अंदर टर्म्स कितनी है। क्या टर्म्स कितनी है? तो टर्म्स 1, 2 और 3 है ना? नहीं, 3 टर्म्स नहीं, 2 ही टर्म्स है। एक तो पूरी पूरी 2x और एक पूरा 4। टर्म्स को प्लस या माइनस अलग अलग करता है। कौन करता है? प्लस या माइनस। जैसे 4 प्लस x, ये 2 टर्म है। अगर मुझे इन दोनों को एक टर्म बनाना है, तो इनको ब्रैकेट में लिख के बाहर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये अब एक टर्म बन गई। एक टर्म कैसे बनाएंगे? किसी चीज को एक टर्म कैसे बनाएंगे? ब्रैकेट में लाके। जैसे अपने पास मान लो कि 2 प्लस 2x, ये कितने टर्म है? 2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2। अब 2 जो कॉमन आ गया, तो बाकी किसमें लिखेंगे? ब्रैकेट में। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 आ जाए 1। यहाँ पे क्या बच गया? 1 प्लस x। प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x आ जाए, x क्या आ गया? 1 प्लस x। यहाँ पे 1 और 2, ये 2 टर्म है, और यहाँ पे ये क्या हो गया? एक टर्म बन गई। ठीक है।
फटाफट रुक जाओ, next सेकंड। रोक चुको तो अच्छा, दोबारा चालू क्यों? क्यों? लीनियर इक्वेशन की एक खास बात है, या फिर किसी भी इक्वेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्या बात है कि इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ पे बी है, तो चीज इक्वल है, ए और बी इक्वल है। ये हमेशा इक्वल रहेंगे अगर इनके अंदर अपन सेम चीज, जैसे सी को ऐड कर दिए तो भी इक्वेशन सेम रहेगी। मतलब इक्वेशन में अगर ऑलरेडी वो इक्वेशन है, ऑलरेडी ये और ये चीज इक्वल है, तो अपन इन दोनों में सेम चीज ऐड कर सकते हैं, सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सी को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों में, और सी को डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको अपन दोनों में, मतलब इस इक्वेशन इस तरफ भी इक्वल टू के और इक्वल टू के इस तरफ भी ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। कोई काम अपन जो काम इसमें करेंगे वो काम इसमें भी करना पड़ेगा। डिवाइड एक चीज डिवाइड नहीं कर सकते, और वो क्या है? जीरो। जीरो। जीरो डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। अब अगर मान लो कि यहां पे ऐसा है, दो चीजें हैं, a प्लस बी है और इक्वल टू में यहां पे c प्लस डी है, ठीक है। अगर मुझे कोई नंबर ऐड करना है, नया नंबर ऐड करना है, मान लो 2 ऐड करना है, तो 2 दोनों तरफ ऐड करूंगा, बिल्कुल सही बात है। एक चीज, अगर मेरे को 2 माइनस करना है, सेम दोनों तरफ 2 माइनस करूंगा, सही है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो ऐसा नहीं कि यहां ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई 2, 0 नंबर आएंगे। अगर मल्टीप्लाई 2 करना है तो वो पूरे के होगा, क्योंकि प्लस तो प्लस होता है, प्लस में तो ऐसा नहीं कि बी के करेंगे या ए के करेंगे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी डिजिट के मल्टीप्लाई होगा, और ऐसे ही अगर डिवाइड करेंगे तो पूरी डिजिट के डिवाइड होगा। पहले नहीं लिखेंगे डिवाइड को, बाद में ही लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी डिजिट क्या होगा, और प्लस माइनस में फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मली प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास दो क्वेश्चन है, इन दोनों के अंदर अपने को y की वैल्यू निकालनी है। y की ऐसी क्या वैल्यू है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। पहली इक्वेशन देखते हैं। इस इक्वेशन में देखो अपने को सिर्फ y चाहिए, y के अलावा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे भी सिर्फ y चाहिए, y के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इस इक्वेशन में मुझे पहले क्या करना चाहिए कि यहाँ पे y बचे, सिर्फ y बचे, पहले क्या करना चाहिए, और इसमें पहले क्या करना चाहिए। दोनों में अंतर क्या है पहले तो ये बताओ। एक ब्रैकेट में एक बना दो, एक ब्रैकेट में इतना चाहिए। इस 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ये y के मल्टीप्लाई में 2 है और यहाँ पे 2y के प्लस में 2 है। देखो मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ करने के। अपन पहला क्वेश्चन करते हैं, ये पहला करते हैं। 6 इक्वल टू 2y प्लस 2, ठीक है। मैं काफी कुछ एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आएगा। इस y के साथ में 2 है, मुझे इस 2 को हटाना है। y के 2 किस में है? मल्टीप्लाई। और ये 2 किस में है? प्लस में। अपन दोनों काम कर सकते हैं, या तो इस 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, या इस 2 को हटाने के लिए 2 से माइनस करेंगे। दोनों काम करके देखेंगे। यहाँ पे 6 इक्वल टू 2y प्लस 2। अब इस 2 से डिवाइड करना है तो दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे माइनस करना है तो दोनों तरफ 2 से माइनस कर दिया। अब डिवाइड किया तो 6 डिवाइड 2 3 इक्वल टू। अब इस 2 को अकेले इससे से डिवाइड कर नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी। अगर नीचे अगर 2 है तो वो अकेले किसी के एक के नहीं है, वो दोनों के है। तो 2 को अपन ने दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों तरफ। यहाँ पे क्या आ गया, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया y, और 2/2 क्या होता है 1, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतना काम हो गया। इसमें करते हैं ये काम, 6 में से 2 गए 4 इक्वल टू।
अब y में से 2 नहीं जा सकता। कोई चीज अगर माइनस होती है या प्लस होती है वो सिर्फ लाइक टर्म में होती है। लाइक टर्म का मतलब जैसे 2y है तो ऐड होगा तो 3y से होगा, माइनस होगा तो 3y से होगा, मतलब y चाहिए यहाँ पे प्लस माइनस करने के लिए। अकेला 2y 3 से प्लस माइनस नहीं हो सकता, उसके आगे भी y लगना जरूरी है, तभी वो प्लस माइनस होगा। तो प्लस का 2 माइनस का 2 0, तो क्या बच गया 2y। इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्लस का 2 है, वो प्लस का 2 यहाँ पे आके माइनस का 2 हो गया, तो क्या आ गया 4 इक्वल टू 2y, ये भी बोल सकते हैं। अब ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे -1, दोनों तरफ क्या कर देंगे -1, और यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर देंगे डिवाइड बाय 2, दोनों तरफ डिवाइड बाय 2। 3 में से 1 गया 2, 1 से 1 कट गया इक्वल टू y, और यहाँ पे 4/2 2 इक्वल टू, उत्तर दोनों से एक ही आएगा। अब इनमें से आसान कौन सा है, बात ये है। आसान ये किसी को ये लगता होगा तो बात दूसरी, मुझे ये नहीं लगता, मुझे ये वाला आसान लगता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं पड़ा, मुझे दिमाग लगाना नहीं पड़ा कि पहले यहाँ पे मेरे को 2 को यहाँ पे भी लिखूं, 2 को यहाँ पे भी लिखूं। मैं होता तो मैं क्या करता, इतना दिमाग नहीं लगा के, ये 2 प्लस का है, इसको हटाना है, सबसे पहले इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 6 में से 2 गए 4 इक्वल टू 2y। इसमें कहीं किसी को ये प्रॉब्लम होती है कि आप पहले प्लस को 2 को यहाँ पे क्यों ले गए, पहले इसको ले जाते। तो इसको कब ले जाते हैं, जब एक ही टर्म होती है, जब सिंगल टर्म होती है ना तब तो करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, और 2 टर्म 3 टर्म है तब अपन करते हैं पहले प्लस माइनस। तो एक टर्म कर लो इसको पहले एक टर्म करेंगे, उसके बाद में कुछ करेंगे तो करेंगे। चाहते हैं अगर अपन 2 कॉमन लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अपने पास ऑलरेडी 2 कॉमन वाला क्वेश्चन है वो करेंगे तब वो समझ में आएगा। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर प्लस का 2 को यहां पे ले जाएंगे, माइनस का 2। सबसे पहले 2 टर्म है या 3 टर्म है तो उसको एक टर्म बनाओ, एक टर्म बनाने के बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड करो, उससे पहले प्लस माइनस वाला काम नहीं करो। तो प्लस का 2 यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 4 इक्वल टू 2y। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये 2 मल्टीप्लाई है यहाँ पे जाके डिवाइड का 2 इक्वल टू y, ये कितना हो गया 2। ये सबसे आसान तरीका है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं सेकंड वाला। तो 6 इक्वल टू 2y प्लस 2, इसमें 2 काम कर सकते हैं, एक तो ये 2y प्लस 4, 2 को इससे मल्टीप्लाई करते, 2 को इससे मल्टीप्लाई करती है। अब सेम क्वेश्चन हो गया, प्लस 4 को यहाँ पे लिया है, -4 2 इक्वल टू 2y और y इक्वल टू 1, 2/2 1। एक तो ये तरीका है। मेरे लिए ज्यादा आसान क्या है कि अगर मैं पहले ये सॉल्व करूं ही नहीं, इस जो क्योंकि इसमें एक टर्म ही है, ये पूरी एक टर्म है, 2 टर्म है ही नहीं। जब एक ही टर्म है तो इस 2 को यहां ला सकता हूं, तो 6 को इस 2 को डायरेक्ट डिवाइड में ले गए, y प्लस 2, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 इक्वल टू y प्लस 2, और 2 भी यहाँ पे आ गया। अब ये 2 प्लस का यहाँ पे आएगा तो माइनस, तो 3 में से 2 गए 8। ये भी एक तरीका है। आप ब्रैकेट को सॉल्व करके करो चाहे बिना ब्रैकेट को सॉल्व करके करो, आंसर सेम ही आएगा। ये क्वेश्चन इजी है इसलिए दोनों तरीके सेम लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस के अंदर फर्क पड़ता है, देखेंगे अपन। एक बार इस वीडियो को पॉज कर लो और एक बार ये क्वेश्चंस खुद करके देखो, ठीक है। और जब ये क्वेश्चंस हो जाएं तो वापस चालू कर लेना। चलो देखो, अब इसमें r निकालना है, इसमें p निकालना है, सब में एक एक वेरिएबल दे रखा है वो निकालना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले क्या करोगे। इसमें 2 टर्म है तो 2 टर्म में पहले 8 को इधर ले जाओगे, 9 को ले जाओगे, बात ये है। तो पहले किसको ले जाओगे बताओ, 8 को। जब भी 2 टर्म होती है तो 2 टर्म के अंदर पहले मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते, 2 टर्म के अंदर पहले प्लस माइनस वाला काम करते हैं, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सबसे आसान तरीका तो यही है। इस वाले में पहले क्या करोगे, 4 को ले जाओगे, 9 को ले जाओगे, 9 को 4 जाएगा ही नहीं। 4 अगर लेके जाओगे तो गलत है,
4 माइनस का 4 यहाँ पे जाएगा नहीं जब तक 9 यहाँ पे है। खोल कर चला जाएगा हाँ? इसको 9p 9p 36 करके फिर चला जाएगा। 36 तो जाएगा लेकिन 36 करना ही नहीं है, डायरेक्ट लिया ना, मतलब क्योंकि ये bracket को अपने को solve दिख रहा करना है ही नहीं है। कि 18 और 9 डिवाइड हो रहे हैं, ब्रैकेट को सॉल्व ब्रैकेट को सॉल्व करना ही नहीं है। हाँ, डायरेक्ट ले जाओ 9 को उधर, जो ब्रैकेट के आगे जो डिजिट है वो ऐसे कैसे ले ऐसे जाओगे? कैसे ले जाओगे? सही है। वो इजी लगता है, सीधा खोला और सीधा कर लिया। तो आपको इजी लगता है तो आपको कर लो, गलत तो है ही ना वो। गलत नहीं है, जिसको जो इजी लगता है वो करो, ठीक है। मेरे को ये इजी लगता है, मैं ये करता हूँ, मैं ये प्रेफर करता हूँ ज्यादा, आपके लिए अच्छा है वो करो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो मन ही मन में ट्राई करते हैं करने का। सबसे पहले प्लस का 8 यहाँ पे आया, माइनस का 8, माइनस का 8 माइनस का 13 पहले से है, कितना हो गया माइनस, अच्छा माइनस का 8 यहाँ पे आएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, क्या हो जाएगा माइनस माइनस 21 प्लस तो हो गया। माइनस का 21 माइनस का 21 क्या हो गया माइनस का 21। अब इधर माइनस का 21 हो गया, ये 8 यहाँ पे खत्म, यहाँ पे 8 नहीं है, 9 है सिर्फ, 9 किसमें डिवाइड में, यहाँ पे आएगा तो 21 9 का 189 189, तो माइनस का 189 ये पहला आंसर आ गया। करने की जरूरत, कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही कर सकते हो। अब अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो हो सकता है कॉपी पेन की जरूरत पड़े। पहले 9 को यहाँ ले जाओ, अपॉन में गया, कितना हो गया माइनस का 2 माइनस का 2, 9 यहाँ पे गया 18/9 माइनस का 2, इधर हो गया माइनस का 2, याद रखना है। प्लस माइनस का 4 यहाँ पे जाएगा, प्लस का 4 माइनस 2 पहले से है, 4 में से 2 गए 2 2, इसका आंसर क्या आ गया 2 आया। माइनस का 4 पहले 7 ले जाओगे, माइनस 4 ले जाओगे, -4 क्यों, क्योंकि दो टर्म है तो पहले प्लस माइनस वाला काम करेंगे। अगर सिंगल टर्म है ये वाली तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड का काम करेंगे, ठीक है। -4 यहाँ पे गया, प्लस का 4 बोलना नहीं है, मन में सोचना है, बोलना क्या है, माइनस का 4 यहाँ पे गया 35, डायरेक्ट क्या बोलना है 35, ठीक है। -4 यहाँ पे गया 35, n इक्वल टू, अब 7 के टेबल में 35 कितनी बार आता है 5 बार, n इक्वल टू 5। इसमें पहले किसको ले जाएंगे, -5 या 3 को यहाँ पे लिया, क्या 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 हो जाएगा 8, डायरेक्ट क्या बोलना है 8, 24 डिवाइड 3 नहीं बोलना है 8, ठीक है 8, और -5 यहाँ पे आके 13, तो माइनस का 5 यहाँ पे आके 13, क्योंकि 8 तो पहले से ही है, 8 और 5 13। 7 यहाँ पे गया, 7 यहाँ पे क्यों गया, 11 नहीं जाएगा क्योंकि दो टर्म है, 7 यहाँ पे गया नहीं 33, बोलना क्या है 33, माइनस का 11 नीचे गया माइनस का 11 है ना, माइनस का 11 जब डिवाइड में जाएगा तो माइनस का 11 ही रहेगा, प्लस का 11 नहीं होगा। माइनस का 11 डिवाइड में जाएगा तो वो जैसे -11b इक्वल टू 33 हो गया, तो b इक्वल टू 33/-11 ही होगा, माइनस का प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड ही होगा। कितना हो गया -3। -7 यहाँ पे आया 6, -7 यहाँ पे आया -6 और +3 माइनस का 6 है और प्लस का 3 है, तो 3 -3 बड़ा कौन है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 3, ये -6 और +3 -3। 5 यहाँ पे आया नहीं 5 माइनस का प्लस का 5 यहाँ पे आया 8, बोलना क्या है 8। 2 यहाँ पे आया कितना होगा 4, ठीक है, बाई 2 मन में रखना है, बोलना क्या है 4। 5 यहाँ पे आया 8, 2 यहाँ पे आया 4, ऐसे। अब 7 यहाँ पे गया 19, -19, ये 7 प्लस का यहाँ पे गया माइनस का 7, -12 -7 -19, अब -19 -2 भी यहाँ पे गया ऊपर, +36, +38, 19 × 2 38, तो j इक्वल टू 38।
19 माइनस 19 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, जैसे 3 इंटू 2 करेंगे तो 6, माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6, 3 को 2 से ऐड करेंगे तो 5, लेकिन माइनस 3 को ऐड करेंगे माइनस 2 से तो माइनस 5। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या हो गया, माइनस 2 को माइनस 19 से मल्टीप्लाई किया प्लस 38। ठीक है,